हेलो। चाय और कोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ डेटा टाइप। ओके, सो वेरिएबल का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और डेटा टाइप जो है उसका यूज़ क्या होता है और नन टाइप हम कब यूज़ करते हैं। 3 क्वेश्चंस, व्हाट इज़ वेरिएबल, डेटा टाइप क्या होता है और नन टाइप का यूज़ हम क्यों करते हैं। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपने मेरा सेकंड वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आंसर किया हुआ है। अगर नहीं देखा हुआ तो मैं आई बटन पे दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके चेक कर लेना। ओके, सो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करेंगे स्टार्ट विथ प्रोग्रामिंग, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, ये सारा हमने जाना है। आज हम जाएंगे इनपुट आउटपुट में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं इसका प्रॉम्प्ट ओपन कर देती हूँ। ओके, सो अभी ये जो है ये आइडियली है, और अगर हम a = 10 लिखते हैं और प्रिंट a करवाते हैं तो ये मेरे को देगा 10, बिकॉज इसके पास वैल्यू है, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ और न्यू आइडियली ओपन करती हूँ, जो कि मैंने क्लोज़ नहीं किया है। ओके, सो ये देखिए, ये एक आइडियली है और ये वाला एक दूसरा आइडियली है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट a लिखती हूँ तो ये बोलेगा ए क्या है, बिकॉज इसके पास नॉलेज नहीं है ए क्या है, ये वाले के पास है नॉलेज। सो अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो अगर ये भूल जाएगा बार बार तो हमको तो प्रोग्राम बार बार लिखना पड़ेगा। सो अपन क्या करेंगे, अपन एक फ़ाइल में उसको सेव करेंगे, ठीक है। अभी फ़ाइल कैसे बनाते हैं, फ़ाइल में जाके आप न्यू फाइल ऐसा कर सकते हो। ओके, न्यू फाइल और Ctrl+N, अगर आप लैपटॉप में हो तो Ctrl+N मतलब न्यू। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको कुछ नाम नहीं दिया, इसीलिए वो अनटाइटल्ड दिखा रहा है मेरे को। जैसे नाम दे दूँगी वो उसका नेम ऊपर आ जाएगा। ओके, देखो मैं ओके, सो पहले हम सेव कर लेते हैं। Ctrl+N से मदद से डेस्कटॉप पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर पाइथन YT हिंदी, क्योंकि इसमें गुजराती में भी बनाती हूँ तो ये वाला फोल्डर गुजराती का है। सो ओके, इसके अंदर हम जाएंगे। अभी हम प्रोग्राम करेंगे सम का। सो sum.py, आप देख सकते हो पीछे .py लिखा हुआ है। सो .py क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। .py का मतलब ये होता है कि उसका ये एक्सटेंशन है, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। ओके, अभी एक्सटेंशन का मतलब क्या है। देखिए, एक क्लासरूम में अगर रोहन नाम के 3 बंदे हैं तो टीचर आएगा और बोलेगा कि रोहन खड़े हो जाओ। सो तीनों रोहन खड़े होंगे, क्योंकि टीचर ने कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं कि कौन सा रोहन खड़ा हो। तो वो क्या बोलेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको चाहिए कि रोहन शर्मा जो है वो ही खड़ा हो, तो वो आके बोलेंगे कि रोहन शर्मा स्टैंड अप, ऐसा। तो वही एक बंदा उठेगा, ठीक है। सो जो लैपटॉप है, जो पीसी है, उसको पता नहीं है कि आप कौन सी फाइल रन कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हम देते हैं एक्सटेंशन। जब आप .py फाइल रन करते हो तो उनको पीसी को बताना पड़ेगा, पीसी को पता होगा कि .py फाइल किससे रन होता है, पाइथन के इंटरप्रेटर से। .txt है तो वो नोटपैड में खुलेगा, तो वो उसको कैसे पता चलेगा, तो वो एक्सटेंशन से पता चलता है। जैसे देखो, मैंने नोटपैड की फ़ाइल ओपन की, ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा हाय दिस इज़ चाय एंड कोड। ओके, सो और मैंने उसको सेव किया फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप पे टेस्ट करके, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर जाती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में अगर जाती हूँ तो आप टेस्ट का एक्सटेंशन देखो .txt।
ठीक है। तो अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगी तो ये नोटपैड में खुलेगा, तो पीसी को पता चलेगा कि नोटपैड में ये वाली फ़ाइल ओपन करनी है, ऐसा। सो आपको एक्सटेंशन समझ में आ गया होगा। ओके, सो देन एज अपन स्टार्ट कर दें कोड। कोड करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं कोड लिखने के, मैं सारे फॉलो नहीं करती हूँ, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है। उसमें से एक है कमेंट का, डॉक्यूमेंटिंग का, ठीक है। क्योंकि आप सोचो, अगर आप अभी एक फ़ाइल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, फिर 10 दिन के बाद आप उसको फिर से देखोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये किस फाइल का कोड है। ये अभी नहीं होगा, आप न्यू हो या आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी नहीं होगा। बट जब आप कंपनीज़ में जाओगे या फिर आप ज़्यादा कोड करने लगोगे, तब ये चीज़ होगी कि आप भूल जाओगे कि ये फ़ाइल मैंने क्यों बनाई थी या किस चीज़ के लिए बनाई थी या क्या काम करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंटिंग का यूज़ करते हैं, कमेंट का यूज़ करते हैं कि हम ऊपर यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज़ द फाइल ऑफ सम, टू डू सम, ओके, टू डू सम, कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ 2 डिजिट, ओके। सो ये जो है, ये हैश जो है, इसका मतलब हुआ कमेंट। अभी इंटरप्रेटर जो है, ये हैश वाली लाइंस जो होता है जिसको हम कमेंट बोलते हैं, उसको कभी भी टच भी नहीं करता, उसको एनालाइज ही नहीं करता, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करता है, क्योंकि ये लाइन हमारे लिए है, जो कोड क्रिएट कर रहा है उनके लिए है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार है, स्टार का मतलब मैंने सेव नहीं किया हुआ, तो कंट्रोल एस दबाओगे तो स्टार चला जाएगा। सो ये कमेंट आपको क्या है पता चल गया। पाइथन फाइल का जो है एक्सटेंशन .py होता है वो आपको पता चल गया। हैश जो है उसका मतलब होता है कि आप कमेंट कर रहे हो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। सो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। अभी देखो मैंने 2 लाइन लिखी, इसमें क्या होता था, a इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है, तो वही ये फिर से यहाँ पे आ जाता है। ये जो 3 आगे एरोज दिख रहे हैं, इसका मतलब ये प्रॉम्प्ट कर रहा है, ठीक है। बट इसका क्या, इसमें आप 10 लाइन लिखो फिर रन करो, एक साथ सारी रन होंगी, वहाँ पे एक एक लाइन रन होता है। तो फाइल का ये भी फ़ायदा है कि आपको एक लाइन से ज़्यादा कोड करना है तो फिर आप एक साथ लिख सकते हो। सो मैंने a को 10 की वैल्यू दी, b को 20, ठीक है। अभी अपन प्रिंट करते हैं क्योंकि हमको सम करवाना है, तो मैंने सीधा लिख दिया a प्लस b, बिकॉज पाइथन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप सीधा कर सकते हो। F5, ओके। मैंने रन कैसे किया वो बता देती हूँ। ये रन है, यहाँ से रन मॉड्यूल, यहाँ से क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा, और शॉर्टकट है F5, उसको दबाओगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हुआ सम का। बट द थिंग इज 30 क्या है वो पता ही नहीं चल रहा, ओके। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ डबल कोट्स में लिखती हूँ सम ऑफ a एंड b, कंट्रोल एस F5। ये मेरे को एरर दिखा रहा है, एरर देखिए, इनवैलिड सिंटेक्स परहैप्स यू फॉरगॉट द कोमा, ठीक है। अभी देखो ये हुआ हमारा स्ट्रिंग, ओके, और ये हुए हमारे वेरिएबल्स, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है। इंग्लिश में अपन क्या करते हैं, कोमा करते हैं, दो चीज़ों को अलग दिखाने के लिए। सो मैंने कोमा कर दिया, ओके। सो अभी देखो कंट्रोल एस किया, F5 किया, चल गया। अभी मैंने नहीं बोला था पाइथन जो है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, तो ये कोमा जो होता है वो इजी है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सम ऑफ a एंड b 30, ठीक है। बट अभी मुझे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है वो भी पता नहीं है, तो इसमें और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, a कोमा, ठीक है, मतलब a की वैल्यू प्रिंट करेगा। देन मुझे b की वैल्यू चाहिए तो b, ठीक है, कंट्रोल एस देती हूँ, F5 देती हूँ, ठीक है। सम ऑफ a एंड b 10 20 30, ये क्या है, 10 20 30 का मतलब क्या समझूँ मैं,
तो आपको और सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं देती हूँ प्लस, ठीक है। देखो ये स्ट्रिंग हुआ, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये एज इट इज़ प्रिंट हुआ। देन ये डबल कोट्स में नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि ये वेरिएबल है, तो 10, ठीक है। देखो डबल कोट्स में ए है, उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि वो डबल कोट्स में है और ये डबल कोट्स के बाहर है, मतलब वो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 10 प्रिंट हुए। फिर मैंने दिया डबल कोट्स में प्लस, सो यहाँ पे हमको प्लस मिलेगा, ठीक है। फिर बी मैंने डबल कोट्स में नहीं दिया हुआ है, तो 20, ठीक है। फिर होगा ए प्लस बी, ठीक है, मतलब 30, मतलब ऐसा प्रिंट होगा अपना। देखते हैं, कंट्रोल एस किया, F5, ठीक है, आ गया जैसे बोला था। ओके, बट यहाँ पे इक्वल टू चाहिए और मुझे, तो इक्वल टू कैसे ऐड करेंगे, बी के बाद मुझे ऐड करना है, तो कोमा, डबल कोट्स, इक्वल टू, ठीक है, कोमा, कंट्रोल एस, F5। ओके, नाउ इट्स लुक गुड। सो ये मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है, बट आप एक एक करके करना। पहले सिर्फ ए और ए प्लस बी करना, फिर आप एक टेक्स्ट ऐड करना, फिर ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ना, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर ना समझ में आए तो आप फिर से कमेंट में कह सकते हो, कमेंट में आप मुझे कह सकते हो। और अपन माइनस का भी प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रिंट, ठीक है, माइनस फ्रॉम बी टू ए, आई डोंट नो ऐसा ही लिखा जाता है कि नहीं। तो मैं ए लिखूँगी, फिर कोमा करूँगी, फिर माइनस करूँगी, ठीक है, एंड देन बी, देन कोमा, देन इक्वल टू, देन बी माइनस ए। देखते हैं क्या होता है। सो ये सम और माइनस का प्रोग्राम हुआ, तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल हुआ। और अगर आपको कुछ इसमें समझ में ना आया हो या कुछ एरर आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको आपकी एरर सॉल्व करके दूँगी। बट पहले आप खुद ट्राई करना, ठीक है। और मैंने 2 प्रोग्राम किए, सम और माइनस। अभी आपकी बारी है, आप डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन आप मुझे करके दिखा सकते हो। और प्लीज़ ट्राई करना, जिससे आपको क्या है, पाइथन का नॉलेज होगा। क्योंकि वीडियोस सिर्फ आप देखोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो फिर आपको पाइथन जो है सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल कीजिए, तो ही आपको पाइथन समझ में आएगा। थैंक यू।